अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे एक दादा की अपनी पोती की हत्या कर सकता है, कैसे एक दादा की अपनी पोती को गोलियों से छलनी कर सकता है। मुरैना में कुछ यही हुआ जहां एक गांव में एक दादा ने अपनी ही पोती की हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्या गुनाह था उस पोती का जो दादा की उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। तारीख 16 जून, वक्त रात 9:30 बजे, जगह बदरपुरा, मुरैना। वारदात हत्या। बदरपुरा मुरैना का एक गांव जो अमूमन शाम होते ही शांत हो जाता है। सोमवार की रात थी। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। लोग नींद के आगोश में समाने वाले थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पूरा इलाका थर्रा गया। गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हर कोई हैरान था, दहशत में था, क्योंकि इस गांव की 19 साल की एक युवती को किसी ने गोली मार दी। उस पर ताबड़तोड़ 3 फायर किए। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि लड़की को बचने का मौका तक नहीं दिया गया। एकदम सिर से सटाकर कट्टे से 3 फायर किए। गोली इतनी सटीक तरीके से मारी कि पहली ही गोली में उसकी जान निकल गई। चंबल में एक बेटी की मोहब्बत का एक परिवार ऐसा दुश्मन बन गया कि उसने जान तक ले ली। बताया जा रहा है कि ये बेटी अपने किसी रिश्तेदार के युवक से बेहनता मोहब्बत करती थी और ये बात उसके दादा को रास नहीं आ रही थी। जौरा के बदरपुरा चौराहे पर यह पूरा खूनी खेल हुआ। यात्री प्रतीक्षालय के पास मौत ने तांडव किया। 19 साल की मलिष्का का शव चौराहे पर पड़ा था। उसकी जघन्य हत्या से हर कोई हैरान था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मलिष्का को इतनी बेरहमी से मार दिया गया? आखिर उसकी किससे दुश्मनी थी? उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसे मौत से कम सजा नहीं दी गई? तभी मलिष्का का दादा सरनाम सिंह पुलिस के पास पहुंचता है। उसकी सांसें फूली हुई थी, आवाज कांप रही थी। वो पसीने से तरबतर था और बता रहा था कि उसकी पोती को बदमाशों ने गोली मार दी जब वो अपने माता पिता के साथ घर आ रही थी। इसी दौरान 4 हमलावरों ने उसे रोक लिया और गोली मारकर फरार हो गए। उसने कहा कि गांव के एक शख्स से जमीन का विवाद चल रहा है और इसी का बदला लेने के लिए उसकी पोती को मार डाला। 6 बीघा जमीन लाखन सिंह ने भीकम सिंह को मतलब 6 लाख रुपए में खरीदी थी। मतलब बेसी जमीन ही बेड़ की, तो बेनामा नहीं हुआ था। अब बेनामा से लौट रहे थे वे, जमीन लाखन सिंह जुट रहे थे, उसमें विवाद था। मतलब कहते हैं अब पुलिस तफ्तीश में जुटी थी क्योंकि मामला एक मासूम लड़की की हत्या से जुड़ा था। हत्या भी बेरहमी से की गई थी, लेकिन पुलिस दादा की थ्योरी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। पुलिस को पूरा भरोसा था कि कुछ ऐसा है जो दादा की बातों से बेहद अलग है, कुछ ऐसा है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुट गई। मलिष्का के माता पिता से पूछताछ की, फिर कुछ ऐसा क्लू मिला, पुलिस भी हैरान रह गई। दादा से सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर एक दादा अपनी पोती की हत्या कैसे कर सकता है? एक दादा ही अपनी पोती की जान कैसे ले सकता है? जैसे कि जो घटना बागचीनी थाना अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक लड़की है, उसके 19 वर्ष की उसकी हत्या हुई है गोली मारकर, उसमें अभी तक की जो स्टोरी सामने आई है उसमें परिजनों द्वारा जो बताई गई स्टोरी है उससे विपरीत जानकारी प्राप्त हो रही है। परिजनों के द्वारा जो अभी तक कहानी बताई गई थी वो कहीं न कहीं भ्रामक कहानी थी, पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। इस हत्याकांड की परतें खुल चुकी थीं। साफ हो चुका था कि हत्यारा कोई और नहीं, मलिष्का का दादा सरनाम सिंह ही है। ऐसे में सवाल था कि आखिर सरनाम सिंह ने अपनी पोती को क्यों मार दिया? आखिर मलिष्का ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसकी हत्या कर दी गई?
आखिर ऐसी क्या गलती थी कि एक दादा ने बंदूक से अपनी ही पोती को मौत के घाट उतार दिया। दादा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौत के बाद परिजनों ने झूठी कहानी रची और इसका आरोप अपने विरोधी पर लगा दिया। एक दादा जो पोता पोती पर जान छिड़कता है, एक दादा जो अपने बेटे से ज्यादा उसके बच्चों को प्यार करता है, वो आखिर हैवान क्यों बना? जब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही थी, तभी पता चला कि ये मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा है। अपनी बदनामी के डर से सिरनाम सिंह ने अपनी ही पोती का खून कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स से प्यार करती थी जो सिरनाम सिंह की समाज का नहीं था। वो जिस लड़के से शादी करना चाहती थी, उसे सिरनाम सिंह पसंद नहीं करता था। सिरनाम सिंह को अपनी पोती मलिष्का का चाल चलन पसंद नहीं था। वो उससे मन ही मन नफरत करने लगा था, क्योंकि मलिष्का पहले भी अपने चाचा के साले सूरज कड़ेरा के साथ रिश्ते में थी। दादा को एतराज था, लेकिन एक ही समाज की रिश्तेदारी होने के चलते उसने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन धीरे धीरे कहानी ने नया मोड़ ले लिया। मलिष्का और सूरज के बीच दूरियां आ गईं, और फिर मलिष्का की दोस्ती गांव के ही सौरभ त्यागी नाम के युवक से हो गई। नजदीकियां बढ़ी, दोस्ती हुई, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार परवान चढ़ने लगा। गांव और परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चलने लगा। माता पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन दादा सिरनाम सिंह को समाज और गांव में बदनामी का डर था।